हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस कांग। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करें हाउ टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker stopp på meg, så jeg lener meg til दोस्तों, चीज है जो हमारी मेंटल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारी सोचने की शक्ति को मजबूत करती है। सो अगर हम अपने दिमाग को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, अपनी सोचने की शक्ति को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए रीडिंग एक बहुत अच्छा हथियार है। इस हथियार को हम कैसे यूज कर सकते हैं, और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रीडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, तो हम उस चीज में रीडिंग में इंटरेस्ट कैसे लाएं, उसी के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ये चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप इनिशियल रीडर हो, अगर आपको रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बुक ऐसी चूज कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल आप कोई स्टोरी बुक या फिर आप कोई नॉवेल्स वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की बुक जो है आपके अंदर क्यूरियोसिटी, एक्साइटनेस पैदा करती हैं, आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि आगे क्या होने वाला है, और आपको मतलब उस चीज करने के लिए मजबूर करती हैं। इस चीज से क्या होगा कि आप ज्यादा देर तक जो है वो रीडिंग को कर सकते हैं, आपकी जो रीडिंग टाइम है उसमें इंक्रीज आएगा। ये बहुत बेनिफिशियल एक मेथड है जिससे कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है कि चूज रेलेवेंट टॉपिक्स। कई बार होता है कि हम नॉलेज वाली बुक्स पढ़ते हैं, तो उस बुक को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब हम पढ़ते हैं तो वो जो कंटेंट होता है उससे हम थोड़ा बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज कई बार हमें वो चीज चाहिए नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो बुक है उसके जो कंटेंट्स दिए गए हैं, आप उन कंटेंट्स को अच्छे से देखिए, और आपको लगता है कि ये कंटेंट मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है तो आप उसको रीड कीजिए। तो अगर वो कंटेंट, अगर उस बुक में दम हुआ, तो वो कंटेंट आपको एक्साइट करेगा आपको दूसरी बुक पढ़ने में। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आपकी रीडिंग में जो है वो एक गुड बुक ही आपको सबसे अच्छी हेल्प कर सकती है। दोस्तों, जो तीसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करनी चाहूंगा वो है कि हाईलाइट पॉइंट्स। अगर आप कोई नॉलेज वाली बुक पढ़ रहे हो या फिर कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हो जिसके अंदर बहुत सारा डाटा है, तो वो बुक आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप उस बुक के साथ इंगेज ना हो। आप उस बुक के कुछ पॉइंट्स को या तो आप साइड में नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप बुक के नीचे उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, फिर हाईलाइट कर सकते हैं स्केच पेन से। इससे क्या होगा कि आप एक तरह से बुक के साथ कनेक्टेड महसूस करेंगे, आपको उसको पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा। फोर्थ चीज जो आपके साथ शेयर करनी चाहूंगा वो है कि ट्राई टू बिल्ड द कनेक्शन विद द कैरेक्टर्स। अगर आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, या फिर अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, या फिर अगर आप सिंपल कोई बुक भी पढ़ रहे हो, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स जरूर आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, उन कैरेक्टर्स के साथ अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके देखिए कि हाँ, ये वाली क्वालिटी तो मुझ में भी है, ये चीज तो मैं भी कर सकता हूँ। उससे क्या होगा कि आपको वो अपना बुक जो है वो आपको पढ़ने में और मजा आएगा, आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा कैरेक्टर है, आप उसको अच्छे से रिलेट कर सकेंगे और आपको बुक पढ़ने में और ज्यादा जो है वो मजा। फिफ्थ पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा वो है केयर योर बुक्स। आपको अपनी बुक्स को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बुक कोई फटे ना, क्योंकि उससे क्या होता है कि जैसे मतलब अगर आपके सामने एक नई अच्छी किताब रखी है तो आपको उसको पढ़ने का दिल करेगा, 70 साल पुरानी जो फटी हुई किताब है उसको पढ़ने का दिल करेगा। तो ये चीज जो है ये भी बहुत मतलब कि हमारी रीडिंग को इफेक्ट करती है। अगर आपके पास एक अच्छी बुक है तो आपको उसको अच्छे तरीके से मेंटेन भी रखना आना चाहिए। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप जरूर देनी चाहूंगा जो कि है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, और स्पेशली जो हमारे स्कूल्स में लगाई जाती है एनसीईआरटीज वगैरह। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप जो स्टार्टिंग के चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है उसको जरूर पढ़िए। इससे आपको एक चैप्टर के बारे में आइडिया लग जाएगा। उसके बाद अगर उसके अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है, सब पहले हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को पढ़िए चैप्टर को पढ़ने से पहले। और जो लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए और चैप्टर रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, और उस चैप्टर को तब तक रीड करिए जब तक आपको आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाता, आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन रीड करिए। एनसीईआरटी बुक में क्या है कि आपका होल चैप्टर जो है वो आपके साथ क्वेश्चंस के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप एक एक क्वेश्चन करके उनका आंसर फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपको जो चैप्टर है वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, आपकी जो चैप्टर की क्लैरिटी है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके साथ मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि जो चैप्टर्स के लास्ट में समरी दी जाती है उसको जरूर पढ़िए, और कोशिश कीजिए कि आप 3-4 दिन बाद एक समरी जरूर पढ़ें उसी चैप्टर की जो आपने रिवाइज किया। इससे क्या होगा कि आप उस चैप्टर के एक तरह से कनेक्शन में रहते हो, आपको पता रहता है कि हाँ, मैंने ये चीज पढ़ी थी। और अगर आप 2-2 दिन बाद उसको रिवाइज करते जाएंगे तो आप वो चीज देखेंगे, भूलेंगे भी नहीं, उस चैप्टर को अच्छे से आपको वो याद रहेगा। दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी जिससे कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियोस कमेंट में जरूर बताइए, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright.